हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार बहुत ही कुशल और मंगलमय होगा। आने वाला आपका भविष्य भी बहुत बेहतरीन, बहुत ही उज्जवल होगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। और देखिए, आज फिर मैं आपके सामने एक स्टोरी, जो मेरी स्टोरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको और आपके जीवन को सुधारने के लिए होती है। उनमें जो मेरी स्टोरी की जो प्रेरणा होती है, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल लागू होगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे जीवन में, जो स्टोरियाँ होती है, वो हमें बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे माइंड्स, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारे रास्ते दिखा करके जाती है। देखिए, अगर हम जीवन में सीखते रहे, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, तो बहुत सारा समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम स्टोरियों से, दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों के जीवन से, दूसरों की बायोग्राफी से, दूसरों के जीवन की घटनाओं से अगर हम सीखते हैं, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ होती है। आज इस तरह की कठिनाइयों से ही भरी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। स्टोरी को बड़े ही ध्यान से और कोई लीड या कोई ऐसा यंत्र लगाकर जिससे आप आराम से सुन सकते हो, एकांत में सुनिए। क्योंकि मेरी जो स्टोरी होती है, उनका जो मर्म होता है, उनका जो ज्ञान होता है, उनकी जो नॉलेज होती है, उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, वो आपको लास्ट तक समझ में आते हैं। देखिए, एक गांव, और उस गांव में से जब भी लोग कुछ दूरी पर शहर पड़ता था, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयानक जंगल और एक दर्रा पड़ता था। देखिए, ये भयानक जंगल और दर्रा मैं बताता हूँ क्या होता है। एक पहले बहुत ही खतरनाक जंगल, उसमें बहुत सारे जीव जंतु, खतरनाक जीव, और उससे आगे, जंगल से आगे एक दर्रा, जो तालाब जिसमें पानी भरा रहता था, जिसमें अपने आप, जिसे समुद्र से, यानी कि जो पाताल लोक से अटैच था, उसमें दिन के समय में पानी घट जाता था और रात के समय में पानी बढ़ जाता था। तो यानी कि उसको पार करना कभी भी, मतलब कभी भी उसका लेवल बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, पता ही नहीं लगता था उसके अथाह का, उसके पानी का, कि कब उसमें कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। और खतरनाक बहुत सारे जीव जंतु भी रहते थे। तो उसको मोस्टली दिन में ही पार किया जा सकता था, रात में पार नहीं कर सकते थे। तो वो जो गांव वाले लोग थे, ये कंटिन्यू चल रहा था। जब भी वे शहर में कोई सामान लेने जाते, तो उस घने जंगल को और उस दर्रे को, उस खतरनाक झील को पार करके उधर शहर में जाते थे। अगर बाय द वे देखिए, कभी कभी ऐसा होता था कि कोई मार्केट में गया, शहर में गया, और वहाँ उसको लेट हो गया, वो आने में उधर से उसको टाइम लगता है, तो वहीं रुक जाता था। वो उस जंगल को शाम के समय में पार नहीं कर पाता था। देखिए, ये प्रक्रिया उस गांव की, इस तरह से शहर के जाने की जो प्रक्रिया थी, वो बहुत दिनों से चल रही थी। कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था, कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा था कि उसको कैसे सॉल्यूशन करा जाए। देखिए, उस गाँव में एक आदमी कहीं बाहर से आता है, और वो जब उसमें रहने लगता है, तो कुछ दिन बाद उसको शहर में जाने की जरूरत पड़ती है। तो वो शाम के समय वहाँ से निकलता है। लोग कहते हैं कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो, आपके इस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, खतरनाक जंगल है, और उसके बाद दर्रा है, उसके बाद खतरनाक झील है, जिसको पार करना शाम के समय में, अक्सर नाइट में तो पार कर ही नहीं सकते आप उसको। वो इंसान, वो आदमी अपना हौसला बढ़ाता है और निकलता है। वो देखना चाहता है कि ऐसा क्या रास्ते में कि जो उसे पार नहीं कर सकता, यानी कि उसका आने वाले टाइम में वो ऐसे क्या सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम्स है उसकी, वो उनको जानना चाहता था। वो वहाँ से निकला, उस जंगल को पार किया नाइट में, और जैसे तैसे करके जब वो उस झील के किनारे पहुँचता है, उस दर्रे के पास पहुँचता है, दर्रे को देखकर उसकी जो मतलब दर्रे को देखता है, तो उसके अंदर की जो भावनाएं होती है, जो उसका डर होता है, जो उसके अंदर एक भय होता है, वो मतलब और बढ़ जाता है। वो सोचता है कि यार, आज तक ये चीज़ ऐसे की ऐसी, और यहाँ के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने इसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं सोचा। वो वहाँ से निकलता है, कैसे करके रात में, शाम के समय में, वो उस दर्रे को, उस खतरनाक झील को पार करके और शहर में पहुँच जाता है। जब उधर से वो वापसी आता है नेक्स्ट डे, तो वो उस पर, और मतलब वहाँ से, उधर से आने के बाद में वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे ये यहाँ आने जाने वालों को सुगमता से पार हो जाए, यानी कि आसानी हो जाए, मेरे आने वाले सभी लोगों को, मेरे बाद आने वाले लोगों को सुगमता से रास्ता मिल जाए। ऐसा क्या करूं? देखिए, उस इंसान ने उस झील के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। उसने उस पर ऐसा रास्ता बनाया कि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। और उस जंगल से भी जब आगे निकलते थे,
तो उस जंगल से भी उसने ऐसा रास्ता बना दिया कि लोग जंगल से रात में भी आसानी से क्रॉस होने लगे, लोग आसानी से शहर में जाने लगे। क्योंकि देखिए उससे पहले कोई भी नाइट में किसी भी कारणवश वहां से कोई रास्ता पार नहीं कर सकता था। तो उस इंसान ने अपना दिमाग लगाया और वहां उसने सोचा, देखिए ये लोग काफी दिन से यहां, काफी वर्षों से, इतने दिनों से यहां रह रहे हैं, उन्होंने कभी इसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं सोचा। जब वो सॉल्यूशन को सोच रहा था, उस नदी पे, उस झील पे पुल बना रहा था, उस जंगल को काट करके रास्ता बना रहा था, तो वहां से कुछ लोग आते हैं, उसको देखते हैं कि ये पागल इंसान क्या कर रहा है। वो कहते हैं, अरे वो इंसान तू क्या कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है इस पर रास्ता बनाने की, तू तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, तुझे क्या करना है, तुझे तो इस पर चलना नहीं है, कुछ दिन में तू मर जाएगा और इस पे तुझे चलना नहीं है और तू ये क्या कर रहा है। देखिए उस आदमी की सोच, उस इंसान की सोच देखिए। उसने कहा, जब वहां भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने देखा कि ये आदमी रास्ता बना रहा है, वहां भीड़ इकट्ठी हुई। उस भीड़ ने जब उसे कहा, पागल इंसान तू तो बूढ़ा है और तू वैसे भी इसको यहाँ इतनी मेहनत करके ये रास्ता बना रहा है, तुझे क्या मिलेगा। तो वो देखिए वो क्या कहता है। इस स्टोरी की मेन लाइन जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो स्टोरी होती है ना, उनके जो कहने का आशय होता है, जो स्टोरी की जो गहराई होती है ना, वो चंद शब्दों में होती है। चंद शब्द जब तक आपके दिल में ना लगे, जब तक आपको ना चुभे, जब तक आपके अंदर आपको खसोटे ना अंदर से, आपको हिलाए ना अंदर से, तब तक उस स्टोरी का, उन शब्दों का कोई मर्म नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो ये स्टोरी, जो मतलब इस स्टोरी का मेन जो मकसद है ना आपको सुनाने का, मेरा ये है, जब वो उसके ऊपर सॉल्यूशन या उसके ऊपर अपना एक पुल बना देता है, उसके आने का जाने का रास्ता आप किसी भी टाइम आ जा सकते हो। उस मेहनत को देखकर जो आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे, जो गांव के लोग, जो आपस के एक दो, आपने देखा होगा जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो एक दो नुक्स निकालने वाला, निंदा करने वाले लोग आपके पास आ जाते हैं। जब वो उस रास्ते को बना रहा था तो वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे उसको पागल बता रहे थे। तो वो देखिए उनका जो उत्तर उसने दिया, उसने अपने शब्द चुने और उसका उत्तर कितनी आसानी से दिया। उसने कहा, मैं भले ही बूढ़ा हो चुका हूं, मैं भले ही कल इस रास्ते पर ना चलूं, लेकिन मेरे पीछे आने वाली, यानी कि मेरे पीछे आने वाली हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, उनको इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े जो प्रॉब्लम मुझे फील हुई है। देखिए आज अगर हमें अपने बड़ों को, देखिए मेरे बड़े अगर मेरी सॉल्यूशन या मेरे रास्ते के बारे में ना सोचते तो शायद मैं यहां तक ना पहुंचता। अगर देखिए, अगर जीवन में हमारी दुनिया में हवाई जहाज ना बन पाते तो हम कभी आकाश में उड़ते। अगर हमारे जीवन में मल्टीमीडिया फोन्स ना आते तो क्या हम यहां से 10,000, 1,00,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी से ऐसे बातें करते हैं जैसे आपस में एक साथ बैठे हैं। आज हम वो सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ देख सकते हैं जो हम दुनिया की, वो चीज़ सर्च कर सकते हैं आज गूगल पे, यूट्यूब पे, हम वो चीज़ देख सकते हैं जो हमने कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर उस इंसान ने उसको जवाब दिया कि अगर आज मैं इस पे रास्ता नहीं बनाऊंगा तो कल मेरी आने वाली नस्लों को भी प्रॉब्लम होगी। अगर हमने प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन नहीं किया तो ये बड़ी हो जाएंगे, बड़ी होकर के हमें भी खत्म करेंगे और हमारे आने वाली नस्लों को भी खत्म करेंगे। देखिए उन्हें, जो आपके पीछे चले आ रहे हैं, जो आपका भविष्य है, जो आपके पीछे जो आने वाले लोग हैं, उनका देखिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए हमें उनके लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे ताकि वे सुगमता से आगे बढ़ सके और आगे चल के उन ऊंचाइयों को भी छू सके जिन्हें हम नहीं प्राप्त कर सके, जिन्हें हम नहीं पा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो मेन मकसद मेरा कहने का ये है कि जीवन में जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, क्या इस तरह के आपके पास कोई इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो, तो उनका सॉल्यूशन करके जाइए। जब तक आप उसका सॉल्यूशन ना कर दे, जब तक आप उसका हल ना निकाल दे, जब तक आगे मत बढ़ो, ताकि देखिए आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाली नस्लें आसानी से आगे बढ़ सके और आसानी से आगे बढ़ने के बाद में वो कुछ आगे नया इन्वेंशन कर सके। देखिए सर्च तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा जब भी आगे बढ़ो तो रिसर्च करो, यानी कि जो चीज बन चुकी है उसको सर्च करना छोड़ दो और रिसर्च पे माइंड लगाओ, यानी कि वो इन्वेंशन करो जो अभी नहीं हुए हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता आप लोगों से कि आप घर में बैठ जाइए, आप संतुष्ट हो चुके हैं, आपका पेट भर गया तो आपको जरूरत ही नहीं है कि मुझे कल की रोटी कहां से लानी है। ये सोचिए कि मैं अगर 1-2 साल वर्क ना भी करूं, मेरे पास इनकम के स्रोत बरकरार चलते रहे, मेरे पास
आगे बढ़ने की तरक्की, आगे बढ़ना, और मेरी जो आगे का फोकस है वो बरकरार आगे बढ़ता रहे। आपके बाद भी जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आपके आने वाली नस्लें हैं, उनको सुगमता से रास्ता मिले, वो आगे यानी कि और भी ऊपर पहुंचे। अगर वे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो आप प्रॉब्लम्स छोड़ देते हो, अगर वे उनमें ही उलझे रहेंगे, उनमें ही लगे रहेंगे, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका कहां से मिलेगा। जब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, किसी भी आपके कहीं भी, जहां भी आप देखो, जिस जगह भी आप रह रहे हो, जिस समाज में भी आप रह रहे हो, जिस दुनिया में भी आप रह रहे हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो पहले उन प्रॉब्लम्स को खत्म करो, उन पर रास्ते बनाओ, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी उनको आसानी से क्रॉस करके आगे बढ़ सके और नई नई इन्वेंशन, नई नई रिसर्च कर सके। देखिए, अगर आज हमारा इंडिया अगर पीछे है, तो वो केवल सर्चिंग की वजह से है। हम क्या करते हैं? हम केवल सर्च करते हैं, रिसर्च नहीं करते। क्यों नहीं? देखिए, आज चाइना इतने आगे है। आज चाइना का माल मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की जो है, वो सबसे बेस्ट इकोनॉमी की आज चाइना की है। क्योंकि क्यों है उसकी चाइना की? देखिए, वो कभी भी सर्च नहीं करता, वो रिसर्च करता है। वो जो प्रॉब्लम्स आज उसको फील हुई है, आज उसे अभी फील हुई है, वो उसका सॉल्यूशन निकालता है, वो उसको पूरा करता है, वो उसको खत्म कर देता है, किल कर देता है उस प्रॉब्लम्स को, और इन्वेंशन कर देता है, नई रिसर्च कर देता है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां इस पे आसानी से जा सके, और मैं जहां तक मैं पहुंचा हूं उससे भी ऊपर जाकर के आसमान को छुए। देखिए, आज अगर अमेरिका और इस तरह की जो जितनी जापान टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी, आपकी जितनी भी कोरिया टेक्नोलॉजी, ऐसे ये टेक्नोलॉजी क्यों काम कर रही है? देखिए, ये उन चीज़ों पर फोकस करती है, ये इन्वेंशन पे, सॉल्यूशन पे, यानी कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ये हमेशा जब भी सर्च करते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं, केवल इन्वेंशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, इन्वेंशन। ये केवल इनका माइंड, इनका बच्चे भी तो पैदा होते हैं ना, वो इन्वेंशन में ही पैदा होते हैं। इनको पता ही नहीं होता। मतलब ये देखिए, एक मैं छोटी सी कहूँगा यहाँ पे आपको, एक समुद्र में मछली होती है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो क्या कभी वो अपने बच्चों को तैरना सिखाती है? नहीं। उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक तैरना सीख जाते हैं, वो ऑटोमेटिक तैरने लगते हैं, क्योंकि मछली के बच्चे को कभी मछली तैरना नहीं सिखाती है। वो हैबिचुअल, यानी कि वो उन क्वालिटी को लेकर पैदा होने लगते हैं। जब शुरुआत में इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति हुई थी, तो एक बंदर के रूप में बताई जाती है, जो हमारा साइंस है वो बंदर के रूप में बताता है। और इन्वेंशन होते 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 आज हम देखिए कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। कहाँ, ऐसा कौन सा कोना रह रहा है जो हम नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जो हम नहीं पहुंच रहे हैं? और हम उलझे हुए, हमारी इंडिया उलझी हुई है ग्रहों के चक्रों में। और आदमी जा चुका है पूरी इंडिया, अमेरिका, जैसे इनसे अलग अलग कंट्री जो है, वहाँ सर्च करके आ रही है, वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया उन ग्रह पर, और हमारी इंडिया जो है ग्रहों के चक्रों में उलझी हुई है। तो निकलिए इन चीज़ों से माय डियर फ्रेंड्स, और आगे बढ़िए। हमेशा सर्चिंग में नहीं, रिसर्च पे काम करिए, इन्वेंशन पे काम करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरी जितनी भी स्टोरीज है, बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक सुना करें, क्योंकि देखिए, स्टोरी के जो पर्पज होता है ना, कहने का, जो मुझे देखिए एनर्जी मिलती है जब मेरा आप स्टोरी को सुनते हो, कमेंट्स करते हो उसके बारे में, मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे आगे बढ़ने की तरीके, आपकी बातों को सुन करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सभी का मेरा तहे दिल से, आप लोगों के सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके और आपके बच्चों के सपनों को सपोर्ट करता हूं। जय मां भारती। नहीं पा सके तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो मेन मकसद मेरा कहने का ये था, ये है कि जीवन में जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, क्या इस तरह के आपके पास कोई इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो, तो उनका सॉल्यूशन करके जाइए। जब तक आप उसका सॉल्यूशन ना कर दे, जब तक आप उसका हल ना निकाल दे, जब तक आगे मत बढ़ो। ताकि देखिए, आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाली नस्लें आसानी से आगे बढ़ सके, और आसानी से आगे बढ़ने के बाद में वो कुछ आगे नया इन्वेंशन कर सके। देखिए, सर्च तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा जब भी आगे बढ़ो तो रिसर्च करो, यानी कि जो चीज बन चुकी है उसको सर्च करना छोड़ दो और रिसर्च पे माइंड लगाओ, यानी कि वो इन्वेंशन करो जो अभी नहीं हुए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप लोगों से कि आप घर में बैठ जाइए, आप संतुष्ट हो चुके हैं, आपका पेट भर गया तो आपको जरूरत ही नहीं है कि मुझे कल की रोटी कहां से लानी है। ये सोचिए कि मैं अगर साल 2 साल वर्क ना भी करूं, मेरे पास इनकम के स्रोत बरकरार चलते रहे, मेरे पास
आगे बढ़ने की तरक्की, आगे बढ़ना, और मेरी जो आगे का फोकस है वो बरकरार आगे बढ़ता रहे। आपके बाद भी जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आपके आने वाली नस्लें हैं, उनको सुगमता से रास्ता मिले, वो आगे यानी कि और भी ऊपर पहुंचे। अगर वे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो आप प्रॉब्लम्स छोड़ देते हो, अगर वे उनमें ही उलझे रहेंगे, उनमें ही लगे रहेंगे, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका कहां से मिलेगा। जब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, किसी भी आपके कहीं भी, जहां भी आप देखो, जिस जगह भी आप रह रहे हो, जिस समाज में भी आप रह रहे हो, जिस दुनिया में भी आप रह रहे हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो पहले उन प्रॉब्लम्स को खत्म करो, उन पर रास्ते बनाओ, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी उनको आसानी से क्रॉस करके आगे बढ़ सके और नई नई इन्वेंशन, नई नई रिसर्च कर सके। देखिए, अगर आज हमारा इंडिया अगर पीछे है, तो वो केवल सर्चिंग की वजह से है। हम क्या करते हैं? हम केवल सर्च करते हैं, रिसर्च नहीं करते। क्यों नहीं? देखिए, आज चाइना इतने आगे है। आज चाइना का माल मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की जो है, वो सबसे बेस्ट इकोनॉमी की आज चाइना की है। क्योंकि क्यों है उसकी चाइना की? देखिए, वो कभी भी सर्च नहीं करता, वो रिसर्च करता है। वो जो प्रॉब्लम्स आज उसको फील हुई है, आज उसे अभी फील हुई है, वो उसका सॉल्यूशन निकालता है, वो उसको पूरा करता है, वो उसको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है उस प्रॉब्लम्स को, और इन्वेंशन कर देता है, नई रिसर्च कर देता है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इस पर आसानी से जा सके, और मैं जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उससे भी ऊपर जाकर के आसमान को छुए। देखिए, आज अगर अमेरिका और इस तरह की जो जितनी जापान टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी, आपकी जितनी भी कोरिया टेक्नोलॉजी, ऐसे ये टेक्नोलॉजी क्यों काम कर रही है? देखिए, ये उन चीज़ों पर फोकस करती है, ये इन्वेंशन पे, सॉल्यूशन पे, यानी कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ये हमेशा जब भी सर्च करते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं, केवल इन्वेंशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, रिसर्च, सॉल्यूशन, इन्वेंशन। ये केवल इनका माइंड, इनका बच्चे भी जो पैदा होते हैं ना, वो इन्वेंशन में ही पैदा होते हैं। इनको पता ही नहीं होता। मतलब ये देखिए, एक मैं छोटी सी कहूँगा यहाँ पे आपको, एक समुद्र में मछली होती है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो क्या कभी वो अपने बच्चों को तैरना सिखाती है? नहीं। उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक तैरना सीख जाते हैं, वो ऑटोमेटिक तैरने लगते हैं। क्योंकि मछली के बच्चे को कभी मछली तैरना नहीं सिखाती है, वो हैबिचुअल, यानी कि वो उन क्वालिटी को लेकर पैदा होने लगते हैं। जब शुरुआत में इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति हुई थी, तो एक बंदर के रूप में बताई जाती है, जो हमारा साइंस है वो बंदर के रूप में बताता है। और इन्वेंशन होते 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 आज हम देखिए कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। कहाँ, ऐसा कौन सा कोना रह रहा है जो हम नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जो हम नहीं पहुंच रहे हैं? और हम उलझे हुए, हमारी इंडिया उलझी हुई है ग्रहों के चक्रों में। और आदमी जा चुका है पूरी इंडिया, अमेरिका, जैसे इनसे अलग अलग कंट्री जो है, वहाँ सर्च करके आ रही है, वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया उन ग्रह पर, और हमारी इंडिया जो है ग्रहों के चक्रों में उलझी हुई है। तो निकलिए इन चीज़ों से माय डियर फ्रेंड्स, और आगे बढ़िए। हमेशा सर्चिंग में नहीं, रिसर्च पे काम करिए, इन्वेंशन पे काम करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। मेरी जितनी भी स्टोरीज है, बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक सुना करें, क्योंकि देखिए, स्टोरी का जो पर्पज होता है ना, कहने का, जो मुझे देखिए एनर्जी मिलती है जब मेरा आप स्टोरी को सुनते हो, कमेंट्स करते हो उसके बारे में, मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे आगे बढ़ने की तरीके, आपकी बातों को सुन करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सभी का मेरा तहे दिल से, आप लोगों के सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके और आपके बच्चों के सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय मां।